हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और सभी प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम या फिर एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक धन 2 वर्षों में 6600 रुपए से बढ़कर 7986 हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो, इसको करने का सरल तरीका क्या है कि एक तरफ तो आपको प्रिंसिपल मानना है, दूसरी तरफ अमाउंट मानेंगे। इसको करने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। तो जो पहले वाला अमाउंट है ना, उसे प्रिंसिपल मानेंगे आप, तो वो है 6600 रुपए। दूसरा वाला अमाउंट है 7986, यही तो है। अब देखो, सबसे पहले तो इसको कटा के देख लीजिए। अगर कट के छोटा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, इसको कटाएंगे। 66 से एक बार में कटेगा, मतलब 100 बार में गया। 66 एकम 66, 20। 66 से इसको कटाओ तो 66 एकम 66 कटेगा ये। ठीक है, 66 एकम 66 कट गया। अब देखो, 79 में से जब 66 कटेगा तो कितना बचेगा? ये 4 और 9 13 बचेगा। 8 लगा दो, 138 हो गया। अब देखो, 66 से 2 बार में कटेगा 132। ठीक है, 2 बार में। तो 6 बचा, 6 में 66 हो जाएगा, 6 लगा के तो 66 एकम 66 कट जाएगा। अब प्रश्न जब 2 वर्ष के लिए है तो आपको स्क्वायर रूट करना है, याद रखना। और 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्यूब रूट करेंगे। अब 100 का स्क्वायर रूट रहेगा 10, 121 का 11। कोई अमाउंट आपने 10 रुपया बैंक में जमा किया, वो 11 हो गया तो 1 रुपया बढ़ गया। कितने पर? 10 जमा करने पे, है ना। और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से आपने जब 100 को कटाया तो 10 बार में कटेगा। तो जो रेट है ना, वो 10% का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। चक्रवृद्धि की दर प्रतिशत कितनी है? देखिएगा, यहाँ पे सबसे अच्छा सवाल है। पहले तो मैं प्रिंसिपल मानूंगा, फिर अमाउंट, पिछले क्वेश्चन के जैसे। कितना है प्रिंसिपल? 10,000 ना। अमाउंट कितना हो गया? 11,449। 11,449 ये हो गया। अब देखिएगा, अगर ये कट सकते हैं किसी से तो कटा लो भाई। कट सकते हैं तो मैं कटा दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं कौन सी संख्या से कटा सकता हूं, कौन सी संख्या से इसको मैं कटा सकता हूं। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैंने इसको 100 से कटाया, ठीक है, 100 एकम 100 कटेगा, 2 जीरो आ जाएंगे। 100 से कटाया है क्या? ये मैंने 100 से कटाया है। अब देखिएगा, 100 से नहीं कटाया, यहां पे सीधा सीधा क्या किया है, प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो इसका वर्गमूल करेंगे। अब देखो, ये 10,000 का वर्गमूल सीधा सीधा 100 होता है। और ये क्या, 11,449 का अगर मैं वर्गमूल करूंगा तो ये 107 होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी, सर आपको कैसे पता कि इस संख्या का वर्गमूल 107 ही होगा? हमको भी कोई ऐसा ट्रिक बता दो जिससे कि हम भी पहचान लें। बिल्कुल बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लो, उसके बाद जरूर बताऊंगा। 100 रुपया आपने बैंक में जमा किया, वो हो गया 107 रुपए, तो आपको ब्याज मिलेगा 7 रुपए का 100 रुपया जमा करने पे। प्रतिशत के लिए क्या करोगे आप? 100 से गुना। 100 से 100 कटा, बचा कितना? 7, यानी कि दर 7% की है। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन एक जो डाउट था आपकी समझ में, वो मैं आपको समझा देता हूं कि ये हमारा 107 कैसे हो गया। देखिएगा, जैसे 100 से ऊपर कोई संख्या बढ़ती है, जैसे 101, 102, 103, तो मैं यहां लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए 101 का आपको वर्ग करना है, ठीक है, 102 का करना है, ठीक है, 103 का वर्ग आपको करना है, 104 का वर्ग आपको करना है, ठीक है, 105 का वर्ग आपको करना है, ठीक है, 106 का वर्ग आपको करना है। अब देखिएगा, जैसे 106 का वर्ग आपको करना है, ठीक है, सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, सबसे नीचे से। 106 का वर्ग करना, तो आपको करना क्या होगा उसमें? 106 में 6 जोड़ दो। 106 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100 में 6 जोड़ेंगे, 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा भैया? 36। बस यही है इसका वर्गमूल, यही है वर्ग। अब देखो, इसको क्या करेंगे? 105 में 5 जोड़ दो। 105 में 5 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। अब 5 का वर्ग कर दो, जो कि 25 है। समझ में आ गया ना? चलिए, 104 में 4 जोड़ो तो 108 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग कर दो, देखो 16। 103 में 3 जोड़ो तो 106 हो जाएगा। और 3 का वर्ग कर दो तो 9, मतलब 09। 102 में 2 जोड़ो तो 104 हो जाएगा। और 2 का वर्ग कर दो तो 2 का वर्ग 4। कंसेप्ट क्लियर होता हुआ जा रहा है ना? 101 में 1 जोड़ो तो 102, और 1 का वर्ग कर दो तो 1 ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही 106 के बाद में क्या आएगा आपका? 107 आएगा। तो 107 का आपको वर्ग करना है, तो 107 में 7 जोड़ो तो 114, और 7 का वर्ग कर दो तो कितना? 49। देखो वही संख्या है कि नहीं? 11,449, 11,449।
और इसका वर्गमूल क्या होगा 107, जो मैंने यहाँ लिखा था। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होते हुए चलेंगे, बस वीडियो को स्किप मत करना जिससे कि समझ में नहीं आए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2000 रुपए पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी? एक तरफ प्रिंसिपल लिखिए, दूसरी तरफ आपको अमाउंट लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 2000 है, 2000। तो अमाउंट क्या होगा भाई? प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ोगे वही तो अमाउंट होगा। जैसे आपने 2000 रुपए बैंक में जमा किए और आपको ब्याज इतना मिला, तो मूलधन में ब्याज जोड़ोगे वही तो अमाउंट होता है। तो 2000 में 315 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 2315.25, यही तो है। अब यहां से दशमलव को हटाइए तो दशमलव का 2 संख्याएं, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? यहां तक समझ में आ गया? अब इसको कटा के संख्याओं को आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कटा के इन संख्याओं को छोटा कर सकते हैं। 25 अट्ठे 200 और 3 जीरो मतलब 8000 हो जाएगा। 25 से इसको भी कटाइए तो 25 निम्मा 225 कटेगा। ठीक है, 6 बचेगा 65, 25 दूनी 50, 15 बचेगा, 2 जोड़ दो 152, 25 छिक्के 150, 5 बचेगा 25, 25 एकम 25। इतनी बार में ये कट गया। अब प्रश्न आपका कितने समय के लिए है? 3 वर्ष के लिए है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 8000 का क्यूब रूट कितना होता है भैया? 8000 का क्यूब रूट करिए। 8000 का क्यूब रूट होता है 20। 9261 का क्यूब रूट कितना होता है? 21। 20 रुपए बैंक में जमा किए, वो 21 हो गए, तो उस पर ब्याज 1 रुपया मिलेगा 20 रुपया जमा करने पे। और प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना करोगे, 20 पंजे 100, तो दर हो जाएगी 5% की। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कितने समय में 3200 रुपए का निवेश 10% प्रति वर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि रूप से 3362 रुपए हो जाएगा? देखो तिमाही है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखिएगा करना क्या है। सबसे पहले आपको वही करना है, प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना भैया? 3200 रुपया है। ठीक है, अमाउंट कितना है? 3362 है। कटा लूंगा, 2 से कटाऊंगा तो ये 1600 बार में कट जाएगा। इसको 2 से कटाऊंगा तो ये 1681 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए ये 1600 क्या है? ये जो 1600 है ये क्या है? आप कहोगे सर 40 का स्क्वायर है 1600। ये कितने का स्क्वायर है? ये 41 का स्क्वायर है। पावर 2 हो रहा है ना भाई। देखो यहाँ पे आपको वर्गमूल नहीं करना, यहाँ पे ये चेक करना है कि ये पावर में कितना आ रहा है। तो आपको देखना है ये 1600 क्या है? 40 की पावर 2। ये क्या है? 41 की पावर 2। ठीक है, पावर 2 में आ रहा है। क्या आ रहा है? ये पावर 2 में आ रहा है। जब पावर 2 में आएगा, याद रखना, जब पावर 2 में आएगा तो ये क्या है? तिमाही। ये क्या है? तिमाही मतलब 3 महीना। तिमाही मतलब 3 महीना। तिमाही मतलब 3 महीना। अगर पावर 2 है तो इसका 2 गुना कर दो, पावर 3 है तो 3 गुना कर देना, पावर 4 है तो 4 गुना कर देना। ये कॉन्सेप्ट है मेन। तो 3 दूने का 6 मतलब 6 महीना। 6 महीना, और 6 महीने का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी कि आधा वर्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे ना तो इसमें और भी क्वेश्चन है जो आपकी डाउट को पूरा क्लियर करके रख देंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4400 रुपए कितने समय में 4576 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है? देखिएगा, एक तरफ लिखो प्रिंसिपल, दूसरी तरफ लिखो अमाउंट। प्रिंसिपल कितना? 4400, और अमाउंट कितना? 4576। ये आपका अमाउंट है। कटा के छोटा कर लेंगे ना। चलिए 4 से कटा लीजिए, 11 बार में ये 2 जीरो। 4 से इसको कटाऊंगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बच्चेगा 17, 4 चौके 16, एक बच्चेगा 16, 4 चौके 16। अभी और कट सकता है, ये चेक कर रहे हैं। ये अभी और भी कट सकता है, किसी संख्या से ही कटेगा। 4 से कटेगा, 4 दूने का 8, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। 4 से इसको भी कटाओ, 4 दूने का 8, 3 बचेगा 34, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा 24, 4 छिंग 24, 286 बार में गया। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी का 22। ठीक है, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, 11 से कटाओ, 11 दूने का 22, 6 बचेगा, 6 लगा देंगे 66, 11 छिक्के 66, 26 बार में कट गया। तो देखिएगा, यानी कि 25 रुपए जमा करने पे आपको 26 मिला। कोई अमाउंट 25 था, उस पे आपको क्या मिला? 26 मिला। यहां समझ में आ गया।
अभी इसको पूरी बारीकी से समझिए, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है पिछले क्वेश्चन के जैसे, कोई भी पावर में संख्या नहीं आई है। रेट हमारे पास कितना भैया 8% का, समझो रेट हमारे पास 8% का, रेट परसेंट हमारे पास 8 है, लेकिन कितने समय का है ये रेट परसेंट हमारे पास 8? प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक है। प्रति वर्ष मतलब वार्षिक है ये, ठीक है। और हमसे क्या पूछा, अर्धवार्षिक। तो एक साल का रेट 8% है, तो आधे साल का जो रेट होगा वो कितना होगा भैया 4% का होगा, आधे साल का रेट 4%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 4/100, 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25 बार में, मतलब 1/25, मतलब 25 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, है ना। तो हमारा हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 25 रुपए हमने बैंक में जमा किए, वो कितने हो गए 26 हो गए। 25 पे कितने हो गए 26। तो इस पे हमारा कोई भी पावर नहीं चढ़ रहा है, यहाँ पे हमने चेक किया कोई भी पावर नहीं चढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी पावर हमारे यहाँ पे चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा। तो हमारा हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 6 महीने का। पहला ही ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 3500 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपए है? अच्छा सवाल है। क्या करेंगे आप, एक तरफ प्रिंसिपल दूसरी तरफ अमाउंट लिखेंगे। ये ग्रुप डी में आया था प्रश्न 2022 में, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना भैया 3500, और 3500 पे ब्याज कितना मिला इतना। ब्याज जोड़ोगे तभी तो अमाउंट निकलेगा भाई, मूलधन में ब्याज जोड़ोगे। तो 3500 में जोड़ो 358, तो ये 3858 हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो 3500 है, 358 जोड़ दो 3858 हो जाएगा। 3858.75, यही तो है। अब यहां से दशमलव हटाओ, दो संख्या तो इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए ना 2 जीरो। अब देखो इसमें क्या होगा, 35 से कटा देंगे, 35 से कम 35, 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो बाद में। 35 से आप इसको भी कटा दीजिए, 35 से कम 35, 3 बचेगा 35, 35 से कम 35, ठीक है। यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 87, तो 35 दूनी 70, 17 बचेगा, 17 में 5 लगा दो 175, तो 35 से 5 बार में 175 ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या ये किसी और संख्या से कट सकता है, ये देख लीजिए किसी और संख्या से कट सकता है या नहीं। वरना आप क्या करोगे, देखो 25 से कटा दो इसको, 25 से कटेगा 4 बार में, और ये 2 जीरो आ जाएंगे मतलब 400। 25 से इसको भी कटाओगे आप, तो 25 से इसको कटाओगे तो ये कितनी बार में कटेगा भाई 25 चौके 100, 110 में से 4 बार में 100 कट गया, 10 बचेगा, 10 में 2 लगा दो फिर से 110, 25 चौके 100, 2 बचेगा 25, 25 से कम 25। तो देखो 400 रुपए है ये, और 441 है ये। तो यहाँ पे ये जो 400 है ये क्या है भाई 20 का स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास 21 का स्क्वायर। तो पावर इस बार कितनी आई है 2 आई है। पावर कितनी आई है भैया 2 आई है। तो जब पावर आपके पास 2 रहेगी, पावर जब 2 रहेगी तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था 2 गुना करोगे, करोगे कि नहीं करोगे 2 गुना, मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 5% वार्षिक हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है। तो एक साल का 12 महीना होता है, तो हम क्या करेंगे, दो, यहाँ पे देखो पावर कितनी है 2 है, तो 2 गुना करेंगे, 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। तो कितना महीना हो जाएगा 24 महीने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सभी को। अगर 3 महीने दिया था त्रिमाही, तो पावर 2 कर देते 6 महीना। छमाही दिया जाता तो 2 से गुना कर देते यानी 12 महीना। अब हमारा वार्षिक है यानी कि एक साल का, एक साल में 12 महीने, तो उसका 2 गुना कर दो तो 24 महीने हो जाएगा। सवाल सभी को समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। देखो ये क्या है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन है, और वो भी 2 साल वाला। तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये याद रखना, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, अगर 2 साल का पूछा जाएगा तो ये लगेगा, 3 साल का भी पूछा जाता है तो उसके लिए दूसरा लगता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस दिया गया 10 का, तो हम डिफरेंस दिया गया तो 10 लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमको नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है। रेट है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 बटे में 100 का स्क्वायर कर दो तो 10,000 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, कटाना है। 25 से 25 चौकू 100 और 2 जीरो मतलब 400, 400 का गुना कर दो 10 से, तो ये कितना हो जाएगा भैया 4,000। तो प्रिंसिपल हो गया इधर और 4,000 हो गया इधर, तो हमें प्रिंसिपल निकालना था जो कि 4,000 है,
सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 97.2 रुपए है। निवेश की गई राशि क्या? बहुत अच्छा सवाल। डिफरेंस बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, डिफरेंस है ये रहा 900 यानी कि 97.2। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है 9% का, तो 9% मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुने 9 लिख सकते हैं, बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। अब जब दशमलव को हटाओगे तो नीचे एक आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कटा दिया आपने। 9 से कटाओ इसको, तो 9 एकम 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 9 अट्ठे 72, यानी कि 108 बार में कटा। फिर 9 से कटाओ इसको, तो 9 एकम 9, एक बचेगा 18, 9 दूने का 18, 12 बार में कट गया। तो ये 1000 का गुना 12 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। और इधर क्या बचेगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 15,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। 3 साल के लिए, तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टे 100, ये होता है 3 साल के लिए। ठीक है, चलिए डिफरेंस हमें निकालना है। प्रिंसिपल है 15,000 रुपए का, 15,000 लिखेंगे। रेट है 8% का, 8 का स्क्वायर कर दो 64 बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000। 300 में जोड़ दो आर, आर की वैल्यू है 8, तो हो जाएगा 308 बटे में कितना? 100। बस दो जीरो से सीधे सीधे पहले मैं यहाँ पे ये दो जीरो कटा देता हूँ, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ ये कटा दूंगा। कटा दिया ना। अब देखो किससे कौन सी संख्या कटेगी उस पर ध्यान देते हैं। देखो 5 से कटेगा, 5 दिया 15, और 5 से अगर मैं इसको कटाऊंगा तो 5 दूने का 10, और ये दो जीरो मतलब 200 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और देखता हूँ कौन सी संख्या कट सकती है। देखो 2 से अगर मैं इसे कटाता हूँ, अगर मैं इसको 2 से कटाता हूँ तो 2 से कटेगा ये 32 बार में, 2 से कट जाएगा ये 100 बार में। और भी कट सकता है क्या? 2 से कट सकता है ये 16 बार में, 2 से कट सकता है ये 50 बार में। 16 तिया 48, और 308 से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 308 में करना है मल्टीप्लाई 48 का। ठीक है, एक जीरो लेके यहाँ पे भी ये 3 संख्या हो जाएगी, तो 8 अट्ठे 64 का 4, हाथ से लगे 6, 8 का जीरो में करेंगे जीरो, 4 अट्ठे 32, 32 में 6 जोड़ो 38, 38 का 8, हाथ से लगे 3, 8 तिया 24, ये जीरो ये भी जीरो, 24 में जोड़ो 3, 27 का 7, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, जीरो का जीरो 12, 12 में 2 जोड़ो 14, हासिल का 1, ये हो जाएगा जीरो, हासिल का जो एक था वही आ जाएगा 14,784। मल्टीप्लाई आ गया 14,784। भाग कितने से करना है? 50 से करना है। तो 50 से जब भी कभी भाग करने को रहे तो इसका सबसे सरल तरीका है कि इस संख्या का 2 गुना करके 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, 2 गुना करो, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, हासिल लगा 1, 7 का 2 गुना 14, हासिल का 1 जोड़ देंगे 15, हासिल का 1। ठीक है, 4 दूनी 8, हासिल का 1 9, 1 का 1 2। अब इसमें 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 295.68। अब 295 के पास में एक ही ऑप्शन है 296, तो ये ही हमारे सवाल का हो जाएगा सही जवाब। बात क्लियर है ना सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 है। तो डिफरेंस बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, 3 साल के लिए है ना, तो 300 प्लस आर बटे 100 भी तो करना है इसमें। डिफरेंस दिया गया है 244 का। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट है 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000। 300 में जोड़ दो 5, तो ये हो जाएगा 305 बटे में कितना? 100। कटा लीजिए, बस इसी को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट इसको जब हम करेंगे तो 25 से 100 कट जाएगा ये 4 बार में, 25 चौके 100। ठीक है, 4 बार में कटा। अब देखो यहाँ पे 4 बार में तो ये कट गया, और भी कुछ कट सकता है कि 5 से इसको कटाता हूँ। 5 से इसको कटाऊंगा तो 5 छक्के 30, 5 एकम
5, तो ये 61 बार में कट गया। 5 से ये कटाया, 5 से इसको कटा दो, 5 दूने का 10, ठीक है, और ये 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक कट गया ना। और भी देखें क्या कट सकता है यहाँ पे हमारा, ये 2000 का गुना 4 से कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 8000, ठीक है, 8000 हो गया। अब यहाँ तक 8000 हो गया ना। अब ये 61 है, 61 से 244 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब ये 8 का गुना 4 से कर दो तो 8 चौके 32,000 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, केवल बराबर के तरफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है हमारा 32,000। पहला ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जरूर जाएं और उन बच्चों तक शेयर जरूर कर दें वीडियो को जो घर पे रह के तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।